NO3 2 नेगेटिव की बात करते हो जी आप, ठीक है। जब वो NO3 नेगेटिव की बात कर रहा है तो अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो डॉट स्ट्रक्चर वो एक ही एक्सप्लेन करता है। डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो उसने लिखा है मेरे पास ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मेरे पास? नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना है, एक 3 का है। नाइट्रोजन बनाता है मेरे पास 3 बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 7, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो मेरे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस वजह से इसकी वैलेंसी मेरे पास -3। जितनी वैलेंसी होती है उतने बॉन्ड बनाता -3 मेरे पास। अच्छी बात है ना, अपने को ये भी नहीं पता। उसके बाद मेरे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे जी, फिर 3 बॉन्ड बना रहा था। तो ऑक्सीजन रिप्रेजेंट किया मैंने, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन मेरे पास ये। फिर आप बोलते हो हर एक ऑक्सीजन के पास आपके पास 2 नेगेटिव है जी इसके पास, ठीक है जी। NO3 नेगेटिव, यहाँ तक बात क्लियर। इतना बोलने के बाद इसने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया जी। मैं डॉट लगाकर, बॉन्ड की जगह डॉट लगाकर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरे पास एक डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता। मेरे पास जो सिंगल डॉट स्ट्रक्चर होता है, सिंगल डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिंगल डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टीज क्या नहीं करता जी, आपके पास एक्सप्लेन नहीं करता। ये जो मेरे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर थी उसकी लिमिटेशन में आता है मेरे पास कि सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए ज़िंदगी में एक बंदे की एंट्री होती है, उसका नाम होता है मेरे पास रेजोनेंस। और रेजोनेंस बोलता है मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा। दूसरा नाम बोला कैनोनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा। जो अगर बाई चांस मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास NO3 2 नेगेटिव के रेजोनेंस में इसके पास 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, उन 3 स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये मिलकर 3 स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं जी, कि मेरे पास A, B और C 3 स्ट्रक्चर है जी। कुछ प्रॉपर्टी A शो करेगा, कुछ B करेगा और कुछ C करेगा, मिलकर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे। और मैं बोल दूंगा कि एक मॉलिक्यूल की मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी जी। अब मानता है कि अब उसने बोला कि मेरे पास इस, अगर मैं इसको A नाम को प्रोवाइड करता हूँ, इस ऑक्सीजन को B और इसको C प्रोवाइड करता हूँ। कोई बोलते मेरे को B पे अटैक कराना है, किसका? कोई बोलते मेरे को A पे अटैक कराना, कोई B पे अटैक करना है। किसका अटैक होगा, किस तरह अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है, तो सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आएंगे मेरे पास। या कौन सा ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा और क्यों बनाएगा, इसके बारे में बातें करनी थी। तो इसके बारे में बातें करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए कि इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं जी, बनाए जा सकते। तो उसने बोला कि मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जब मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर के साथ अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड मिल जाता है तो इन लोन पेयर, कौन से लोन पेयर बोला गया था? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ऐसी बात हुई थी, बताया था कुछ ऐसा कि मेरे पास डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर आ जाए। अगर डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर आता है तो उसको लोकलाइज्ड लोन पेयर बोला जाता है। मेरे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर, इन लोन पेयर की मूवमेंट नहीं करा सकता मैं। लोकलाइज्ड का मतलब उनको लॉक कर दिया गया लोन पेयर को। अगर इन लोन पेयर को लॉक कर दिया गया तो इनकी मूवमेंट आप नहीं करा सकते। सिंपल सी बात है, इनकी मूवमेंट नहीं होगी। डन। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के अकॉर्डिंग ये कहता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की मेरे पास क्या जी 3। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो पाई बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे अपनी तरफ खींचता तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पर मेरे पास कौन सा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड डोनेट करेंगे। जैसे बॉन्ड डोनेट करते तो मैंने बोलता हूँ जी ये नाइट्रोजन, ये मेरे पास ऑक्सीजन, इसके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर थे पाई बॉन्ड के, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में किसके साथ, लोन पेयर सिंगल और मेरे पास डबल। मेरे पास क्या जी, लोन पेयर सिंगल और मेरे पास क्या, डबल। तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करते हैं
या कंजुगेशन में हिस्सा ले रहे हैं आपके पास। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास डबल बॉन्ड O, और अब इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। ये वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ अभी हमने कोई छेड़खानी नहीं की थी, ठीक है। अब ये बोलता है कि हाँ मैंने डबल बॉन्ड गेन कर लिया, इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन कहता है जी मेरी क्या गलती है, कोई बात नहीं, बोला अब आपका नंबर आता है जी। अब ये बोलता है कि ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन को ऊपर अटैक करते और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो उसने बोला मेरे पास N, यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड बनता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो कितने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए, रेजोनेटिंग 3 स्ट्रक्चर। अब ये बोलता है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये मेरे पास 3 क्या है जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं मेरे पास। यानी एक, अब कोई भी कौन सा भी ऑक्सीजन का मैं अटैक करा सकता हूँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करता है वो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बोलता है कि मेरे पास ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये मेरे पास तीसरा ऑक्सीजन। आप इसको इसी तरह से बनाओ भाई, मैंने उल्टा बना दिया। मेरे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मेरे पास क्या, ऑक्सीजन। ये बोलता है कि जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज हर एक ऑक्सीजन में मेरे पास क्या हो रहा है जी, डीलोकलाइज हो रहा है जी। इसका मतलब ये चार्ज कौन सा था, हाँ ये नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन में मेरे पास घूम रहा है जी। कई बुक में आप इस स्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हो कि मेरे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और फिर इस तरह से इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है जी। ये डॉटेड लाइन मेरे को क्या एक्सप्लेन करे कि नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर जा रहा है, इस ऑक्सीजन से इस पर, और इस ऑक्सीजन से इस पर जा रहा है, ठीक है जी। दोनों चीज़ें मेरे पास क्या है जी, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जी। कौन सा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। फिर बोलता है रेजोनेंस में हुआ क्या, वो बोलता है कि रेजोनेंस में मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज्ड किया जी। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैंने क्या की है जी, मूवमेंट की है। फिर बोलता है कि मैंने इसमें सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल प्ले नहीं किया जी, नहीं मैंने कोई बॉन्ड ब्रेक किया है जी। दूसरी बात, वो बोलता है कि ओनली मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट किया, नहीं मैंने किसी एटम की पोजीशन चेंज की है। एटम की पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। नहीं मैंने किसी न्यूक्लियाई के साथ छेड़खानी की, न्यूक्लियाई की पोजीशन मेरे पास क्या जी, फिक्स है जी। डन है। ये बोलता है कि जितने किसी के पास लोन पेयर थे तो उतने ही मेरे पास लोन पेयर रहेंगे। अगर किसी के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे तो बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 3। अब इस ऑक्सीजन, रेजोनेंस में देखा, इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन के पास बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हर एक ऑक्सीजन के पास जितने लोन पेयर उतने लोन पेयर मिलेंगे, सारी चीज़ें मेरे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसलिए ये बात बोले कि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ना मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, मैंने इलेक्ट्रॉन दे के जाऊंगा जी। मैं इलेक्ट्रॉन की ओनली क्या कराऊंगा जी, मूवमेंट कराऊंगा जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करा रहा। मेरे पास इफेक्ट कैसा होगा, परमानेंट इफेक्ट होगा मेरे पास, कोई टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होगा मेरे पास। ओके। उसके बाद बोल रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोला मेरे जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे मेरा मॉलिक्यूल उतना ही क्या रहेगा जी, स्टेबल रहेगा। ये बात बोलता हूँ जी मैं, कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। इनमें सभी में एक मॉलिक्यूल मेरे पास सबसे ज़्यादा, मान लो इन सभी मॉलिक्यूल को मिलकर मैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता हूँ, जो सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना, उसको क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बोलता स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, ये बोलेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो मॉलिक्यूल मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। प्लस स्टेबिलिटी के बारे में बता, स्टेबिलिटी कैसे बताएगा, सबसे पहले तो बताएगा मेरे पास वो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ अगर वो न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मेरे पास, ठीक। फिर बोलेगा कि मेरे पास अगर 2 अपोजिट चार्ज है, अगर वो पास पास होंगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर 2 मॉलिक्यूल मेरे पास दूर दूर है
यानी सेम चार्ज पास पास होना चाहिए ना, अपोजिट चार्ज पास पास होना चाहिए, और सेम चार्ज मेरे पास क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, तब मॉलिक्यूल मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर बोलेगा अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपके पास कोई दो एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक मेरे पास कार्बन है माना, एक मेरे पास ऑक्सीजन, एक सिचुएशन ऐसी आई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सिचुएशन कैसी है, ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये सारी बातें उसने बोल ली, इसका उसने एग्जाम्पल भी दिया मेरे पास। ठीक है, वो कुछ इस तरह का एग्जांपल देके, कार्बोनाइल ग्रुप बोलता है मेरे पास इस तरह से, एक कार्बोनाइल ग्रुप है जी, अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो वो इसको ब्रेक दो तरह से करता है मेरे पास। एक उसने बोला मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस लेता है कि मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वो बोलता कौन सा स्टेबल है, मैं बोलूँगा ये वाला मेरे पास स्टेबल है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ये मेरे पास अनस्टेबल है, या मैं क्या बोलूँगा मेरे पास लेस स्टेबल है। मैं बोलूँगा ये जो मेरे पास ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में। इससे पहले बोला इट इज ए कंपाउंड हैविंग ए सर्टेन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला व्हिच कैन बी डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉट ऑफ द एटम सच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। वही बात है, सबसे पहले पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पहले लेविस स्ट्रक्चर थे, लेविस स्ट्रक्चर के बाद मैंने कौन से स्ट्रक्चर ड्रा किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उन्हें क्या बोला गया मेरे पास, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला गया। वो किसी मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा सारी प्रॉपर्टी क्या करते हैं जी मेरे पास एक्सप्लेन करते हैं। द कंपाउंड एज ए होल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर बट एज ए हाइब्रिड कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये बोलता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, मैंने तीन मॉलिक्यूल लिए, एक दो और तीन, ये तीनों मॉलिक्यूल मिलकर किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी क्या करते हैं जी, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन तीनों में से मैं किसी एक को हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बोलता, इन तीनों को मिलाकर मेरे पास एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलता हूँ जी। कि इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑक्सीजन के पास मेरे पास क्या हो रहा है जी, नेगेटिव चार्ज क्या उनके ऊपर ट्रांसफर डीलोकलाइज्ड हो रहा है जी। पहले में इन दोनों के ऊपर नेगेटिव है, फिर इन दोनों पे और फिर इन दोनों पे। इसने हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बोल दिया कि हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर उसने बोला कंडीशन फॉर रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस के साथ उसने क्या वर्ड यूज किया मेरे पास, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि चीज़ें डीलोकलाइज्ड होती नजर आएंगी, जैसे गेम में प्लेयर अपनी सिचुएशन, खासकर हॉकी का गेम है मेरे पास, बंदे भागते रहते हैं इसमें। फिर बोलता है वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एज द रिलेटिव arrangement of the atom must be same, moreover the atom involved must be lied in the nearly same। सिंपल सी पता क्या बात कर रहा है, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उस मॉलिक्यूल में मेरे पास तीनों ऑक्सीजन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में थी, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में रही। मैंने इसकी ज्योमेट्री चेंज की, मैंने ज्योमेट्री चेंज नहीं की, मैंने किसको चेंज किया, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या होते जा रहे हैं जी, चेंज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी मैंने लोन पेयर का यूज किया और किसका किया, पाई बॉन्ड का, मैंने सिग्मा बॉन्ड को चेंज नहीं किया। तो रेजोनेंस क्या कहता है कि मैं किसको चेंज करता जा रहा हूँ जी, पाई बॉन्ड को चेंज करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूंगा जी, एक्सचेंज करूंगा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ईच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। अगर इसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे बाद में भी उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे जी। यहाँ पर कितने थे इसके, एक दो तीन पेयर थे, तो यहाँ पर भी कितने पेयर है, तीन पेयर। नए इलेक्ट्रॉन घटेंगे, नए इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट इन एनर्जी कंटेंट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। कि मेरे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या होंगे, एनर्जी में क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एनर्जी के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू स्टेबल या कम, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे मेरे पास क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम चीज। When the contributing structure is differ in the energy content or relative stability, the more stable structure make greater contribution towards the resonance hybrid. Structure involves separation of positive and negative charge are less stable than those which do not involve any separation। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अगर पास पास है तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, आपके पास सेम चार्ज क्या होना चाहिए, दूर दूर होना। जिसने ये बोला द मोर द नंबर ऑफ द contributing on the adjacent atom are highly unstable. Structure with negative charge on more electronegative atom is more stable than the structure with negative charge on less electroatom। For example, मान ली सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव,
और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इन केस ऑफ एटम ऑफ द सेकंड पीरियड सर इन द पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ये अटैक करे है मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइयर से लोअर जाता है। एक सेकंड पीरियड्स की बात ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास, उसने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसने बोला मेरे पास नाइट्रोजन और ये अमोनिया, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब दूर से देखने पर तो मेरे को लग रहा है कि रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मेरे पास क्या बना, CH2 पॉजिटिव, मेरे पास CH डबल बॉन्ड N, और मेरे पास क्या जी H, इस तरह से बना दूंगा जी मैं। लेकिन ये बात मेरे लिए क्या है जी, गलत है। अगर मेरे पास सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट हैं और उनका ऑक्टेट मेरे पास क्या है जी, कंप्लीट है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन क्या है जी, पूरे। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास लेगा ही क्यों, तो ये किस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करता जी। बात हमेशा क्या रखना, याद रखना मेरे पास, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा जी। अब तेरा पेट पहले से भरा हुआ है और मैं बोल, हाँ NH3 इसने बोला कि मेरे पास नहीं करेगा जी, CH2 डबल बॉन्ड CH और मेरे पास NH3 है, ठीक है जी, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब मैं बोल दूं कि मेरे पास कंजुगेशन में जा रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल मेरे पास। अब पारस बोल दे कि जिसको मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया, और इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराने के बाद मैंने बोला मेरे पास NH2 पॉजिटिव, मेरे पास CH डबल बॉन्ड N, और मेरे पास H और H एक बॉन्ड और बना दो। मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होगा मेरे पास, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोलूँगा इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं जी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो कभी भी रेजोनेंस में क्या नहीं पार्टिसिपेट, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करता जी। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसने सारी बातें वही लिखी है, in case from one resonating structure to another resonating structure nuclei are no nuclei can change position, only electron can change, ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, एटम की पोजीशन क्या रहती है मेरे पास, फिक्स रहती है। मैंने आपको बार बार ये बात बता दी। उसके बाद बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नेवर हैव मोर इलेक्ट्रॉन अराउंड इट देन कि इसमें ये बोलेगा इस लाइन में कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे आपके पास। फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। द मोर इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें बोलेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर बोल रहा कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा। स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड, कि मेरे पास न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द स्पीसीज हैविंग अनकम्प्लीट ऑक्टेट। आपके पास इसने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं जी। उसने लिखा मेरे पास RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। दूसरा स्ट्रक्चर उसने लिखा मेरे पास RC डबल बॉन्ड O और मेरे पास क्या जी, पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों में से पूछ रहा है कि मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जी। अब वो देखेगा, ये मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये मेरे पास कितने स्पीसीज, 8 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी मेरे पास क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में ऑक्टेट किसका ज़्यादा है, किसके कंप्लीट है, इसके। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास A स्ट्रक्चर और मेरे पास B स्ट्रक्चर। A और B में कौन स्टेबल होगा, मेरे पास B स्टेबल होगा। ए नहीं होगा, A क्यों होगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, फिर सी के इसने आपको कंडीशन दी जी, क्या दी, कि मेरे पास कोई एक ऐसा चार्ज है, जब अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 आएंगे। बाई चांस इसने क्या नहीं कर रखा मेरे पास, एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मैं इसको एक हाइड्रोजन और प्रोवाइड कर दूँ।